अगर भारत में रहने वाले अन्य धर्मों के लोग भी अगर भारत की संस्कृति, सभ्यता, सनातन में, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, अगर उनकी न्यायिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में, संविधान में पूर्णतः विश्वास है तो हाई कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे और बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि आज रात को बहुत लंबी चर्चाएं होने वाली हैं और देखिए कल दोपहर तक इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर कि बनावटी बातें करना, बनावटी चेहरे प्रकट करना और पीछे से कुछ और करना होने यही वाला है। कल आप देखिएगा बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता इस विषय पर अपना अपना स्टेटमेंट देना प्रारंभ कर देंगे, रात से ही होने लग जाएगा और कल दोपहर तक और शाम तक इसको चुनौती दे दी जाएगी। इनका बोल कहते हैं ना कि ये बोलते कुछ है करते कुछ और है। निश्चित तौर पर ये चैलेंज कौन करेगा? चैलेंज मुस्लिम पक्ष करेगा या पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी? पॉलिटिकल पार्टीज में सर बीजेपी तो नहीं करेगी, आप बीजेपी की बात तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर रहे होंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो एक पार्टी हो गई, यहाँ तो पक्ष मुस्लिम है। देखिए जो मुस्लिम पक्षकार है और जितनी भी जो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम छोड़ दें, जितने भी कानून की प्रक्रिया में चैलेंज करने का, अपील करने का अधिकार सबको है। जब कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट ने ये सिस्टम बनाया है तो अपील की जा सकती है। इसमें आपको क्यों एतराज है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपील करने पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपकी बातों को सुन रहा था, आप भी मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब कानूनी सिस्टम है और कोर्ट इस बात की इजाजत देता है और कोर्ट खुद पे कह रहा है बहुत बड़ा वोट बैंक है और वहां उस पर अपनी प्रक्रिया करना प्रारंभ कर देंगे। तो अगर यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हारा है तो वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में हारा है तो कुछ और रहे हैं, कल कुछ और हो जाएगा। इनकी बातें कुछ और होती है, प्रक्रियाएं कुछ और होती है। काम कर रहे हैं ये सभी जितने मौलाना आपके टीवी में बैठे हैं, ये कांग्रेस का मुखौटा ओढ़कर बैठे हैं और कांग्रेस का प्रवक्ता इधर बनकर बैठे हैं। इनकी भाषा और कांग्रेस की भाषा में कोई विभेद नहीं होने वाला, ये सब एक ही है। ये जो मौलाना साहब बोल रहे हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बोल रहे हैं। 100 करोड़ भारतीय हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है और हाई कोर्ट के निर्णय को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जी एक सेकंड में आपको रोकूंगी। रिजवी साहब मेरा एक सीधा सवाल, आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनसे कोई उनसे इनकार नहीं कर रहा है सर। संवैधानिक अधिकार हैं, आप इसको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप इसको लेकर फिर याचिका डाल सकते हैं, आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर क्लियरली ये बताइए कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है उसे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है ना सर। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा किस तरीके से मंदिर टूटे, किस तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ। ये जो 1968 के समझौते की बात की जा रही है, बार बार ये कहा जाता रहा है कि ये तो धोखाधड़ी के साथ समझौता हुआ। नहीं देखिए, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि ये मस्जिद ही है। यही तो आप लोगों ने ज्ञानवापी में भी कहा ना सर, ज्ञानवापी में कहा या नहीं कहा? रजवी साहब अयोध्या में भी यही कहा। रजवी साहब इजाजत नहीं देती है आप कि सुन मंदिर लीजिए, तोड़ करके अयोध्या में भी आपने यह कहा था, ज्ञानवापी में भी आपने यह कहा था, नहीं देती है कि कोर्ट में जाने का आपका हक है। बनाई जाए। कोई भी चोरी करता है, कोई जमीन हड़पता है किसी की, वो भी कोर्ट में जाता है, उसको मालूम है कि मैं हारूंगा, लेकिन वो लोअर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश करता है। आप इस बात को जानते हो कि ये जमीन की चोरी की हुई है, जमीन हड़पी हुई है, आपका अधिकार है कोर्ट में जाने का, लेकिन आप उसका परिणाम भी जानते हो कि आप हाई कोर्ट में हारे हो, हाई कोर्ट में हारोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में हारोगे, जैसे अयोध्या में आप हारे। तो मेरा यह कहना है कि मुस्लिम पक्ष अपना सम्मान बचाने के लिए बताने के लिए बहुत ज्यादा 100 करोड़ आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, गलत हुआ था, बहुत ज्यादा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। आप ये जमीन अगर में जाएंगे आप ये जमीन अगर हिंदुओं को दे दोगे, भव्य कृष्ण मंदिर बनने दोगे, तो आपका सम्मान बढ़ेगा, देश में आपका सम्मान बढ़ेगा। कई बार मुझे लग रहा है आपको बड़ा मन रखना चाहिए। आप कई बार हारे हैं, हार चुके हैं कई बार, बड़ा कीजिए, कई बार जीत चुके हैं। इतिहास में हुई गलतियों को सुधार कीजिए। समय रजवी साहब ज्ञानवापी मामले में याचिका बार बार मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई, फिर उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे की जो तस्वीरें हमने देखी, हमको शिवलिंग नजर आता है, आपको फवारा नजर आता है सर, ये तो देखने की बात है ना। ये कैसे समझेंगे आप? अभी आप कोर्ट में जाइए, बिल्कुल उसका सर्वे होगा, सर्वे से फिर कुछ तस्वीरें वीडियोग्राफी से निकलकर सामने आएंगी, फिर क्या आधार रखेंगे सर आप उसका?
देखिए, सर्वे कराने का अधिकार है, बिल्कुल सर्वे करवाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। हमें कानूनी हक इख्तियारात को इख्तियार करने का हक है, वो हम इख्तियार करेंगे। देखिए, 2024 का पूरा एजेंडा काशी और मथुरा का फिक्स हो चुका है। हिंदू एजेंडा पूरे देश में लागू करना है। हिंदू कोई एजेंडा थोड़ी है सर, हिंदू कोई एजेंडा नहीं है। रिजवी साहब, रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब प्लीज, सर सम्मान सर, ना हिंदू कोई एजेंडा है और ना मुस्लिम कोई एजेंडा बने, ना मुस्लिम कोई एजेंडा बने किसी भी पार्टी के लिए, और ना हिंदू किसी के लिए कोई एजेंडा है सर। इसको क्लैरिफाई करते हुए, आपके लोकतांत्रिक अधिकार एक तरफ, आपकी अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखना एक तरफ, लेकिन आपको यह कहना कि हिंदू एजेंडा है, ये सर गलत बात है। हिंदू कोई एजेंडा नहीं है। तो इसको राजनीतिक एजेंडा मान लीजिए। लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो उसकी तैयारियां हैं और मजहबी रंग दिया जा रहा है, इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है क्या? संदीप मिश्रा जी, संदीप मिश्रा जी, मंदिर मस्जिद की सियासत फिर से शुरू हो गई है क्या? इसको फिर से मजहबी रंग, ओवैसी साहब जैसा कहते हैं कि फिर इन मामलों को जिंदा क्यों किया जाता है? सिर्फ इसीलिए ताकि राजनीति चल सके? नहीं, मथुरा का मामला आज शुरू हुआ है क्या? मथुरा का केस आज फाइल किया गया है, 2024 के पहले फाइल किया गया है। भाई, मथुरा का मामला, काशी का मामला, सब जगह का मामला आज का नहीं है। और 2024 क्या, 2019 में भी मथुरा का मामला था, काशी का मामला था। आप इसे राजनीति से हमेशा क्यों जोड़ के देख रहे हैं? ये सनातनियों का मामला है, हिंदुओं का मामला है, पूरे सनातन समाज का मामला है, और आज से नहीं है, हमेशा से रहा है। किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। और आप अगर राम जन्मभूमि को ही देख लें तो इसको किसने चलाया था? महंत अवैधनाथ ने चलाया था। मठ के महंत थे वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार सनातन धर्म से जोड़ करके, बार बार सनातन धर्म का नाम लेकर के मजहबी रंग आप दे रहे हैं। मजहबी रंग मत दीजिए। अभी भी आपने कहा कि मजहबी रंग नहीं है, सभी लोग बोल पड़े मेरी बात पर कि मजहबी रंग नहीं दे रहे, और आप बार बार जो है सनातन का नाम ले रहे हैं। क्यों सनातन का आप नाम ले रहे हैं? मजहब का नाम आप क्यों ले रहे हैं? इसको देखिए, अब इस वक्त इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की कगार पर है। हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। तो तरक्की की बात चाहिए, भारत की तरक्की, भारत है। एक ईसाई सनातन धर्म की बात मत करिए, हम इस्लाम की बात नहीं करते हैं, हम इस्लाम की बात नहीं करते हैं, इसलिए आप सनातन धर्म की बात मत करिए। लेकिन इसके साथ साथ रिजवी साहब आप ये भी तो कह देते हैं कि संवाद के लिए बड़ी भूमिका हिंदू पक्ष को निभानी चाहिए थी, उनको आकर बात करनी चाहिए थी, उसके बाद कोई संवाद होता। फिर आप सर ये भी तो कह देते हैं ना आप संवाद के लिए तैयार हैं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। माफी चाहूंगी, मेरे पास समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप मिश्रा जी आपका धन्यवाद, योगी उमेशानंद जी आपका भी शुक्रिया, गुलाम सरवर साहब हमारे साथ थे, समीर चौगावकर जी, और सर आपका भी, रिजवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दहाड़ को यहीं पर समाप्त करेंगे।